अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। आज हम रेसिपी लेकर आए हैं निहारी की, जिसे हम तैयार करेंगे होममेड मसाले से। एकदम ऑथेंटिक टेस्ट के साथ ये निहारी बनके तैयार होती है। आप लोग बाज़ार से अक्सर निहारी खाते हैं। अगर जिसने भी एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ निहारी बनाई तो मेरे ख़्याल से तो बाज़ार से निहारी खाना छोड़ देंगे और घर में ये निहारी तैयार करेंगे। आप चाहे इसे बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, बस इस मसाले को इस्तेमाल करते हुए निहारी को तैयार कीजिए। सबसे पहले ये शानदार सी निहारी बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/2 टी स्पून हमने इसमें लिए है कबाब चीनी। इसके अलावा बादियान के 2 अदद फूल हम इसमें ऐड करेंगे। सौंठ के 2 टुकड़े हमने लिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के लिए हैं। सौंफ हमने ली है यहाँ पर 2 से ढाई टेबल स्पून। पीपली हमने ली है 3 स्टिक्स। इसके अलावा हमने जावित्री जायफल के भी छोटे छोटे पीस लिए हैं। 4 से 5 अदद छोटी इलायची है और 6 से 7 अदद लौंगे हैं। 1/2 टी स्पून काली मिर्च है। इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायची भी हमने इसमें ऐड की है। इन तमाम मसालों को हम करेंगे बहुत लो हीट पर ड्राई रोस्ट। जैसे ही मसालों की खुशबू आना शुरू होगी, बस हम उस वक्त चूल्हा बंद करेंगे और मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए हम स्पून से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई मसाला भी जले नहीं। मसाला जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है, इसे हमें बारीक एक पाउडर सा तैयार कर लेना है और पाउडर को हमने स्ट्रेनर से भी छान लेना है ताकि इसमें कोई भी मसाला मोटा ना रहा, इक्वल ही रहे। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर और बस ये मसाले हमने ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर दिए। हमने ली है बोंग 1 kg। इसको धोकर और अन्य स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि पानी वगैरह ड्राई हो जाए। सबसे पहले हमने लिया है 1/2 कप ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म होता है तब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। मींस रेड से वाइट गोश्त जब हो जाएगा उस वक्त तक हमें इसे फ्राई करना है। और तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है गोश्त को फ्राई करने में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने लिया है 3 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद एक बार फिर गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद बारी आती है इसमें स्पाइस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ हम तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे, जो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, यानी हमें इसका गोश्त नरम सा तैयार करना है। बस ढक्कन ढकेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने आके चेक किया कि क्या कंडीशन है गोश्त की, गला या नहीं गला, क्योंकि बोंग का गोश्त थोड़ा देर में गलता है। अक्सर मैं निहारी को प्रेशर कुकर में पकाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसे लो हीट पर पकाया है और इससे इसका मज़ा कई ज़्यादा अच्छा था। तो बस इसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से कि अगर अगर इसमें थोड़ी कसर बाकी है तो हम इसे दोबारा ढक्कन ढकेंगे और इसके बाद इसे छोड़ देंगे तकरीबन हाफ आवर के लिए। और आधे घंटे के बाद हमने इसकी जो यखनी थी या सूप था इसे अलग कर लिया, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा सा नरम हो गया था। अब हम यहाँ पर इसको दही के साथ भूनेंगे और यकीन करें ये रेसिपी के लिए अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत लाजवाब, मसालों के अंदर एक अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है और दही से मसाले की जो तेज़ी होती है वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, लेकिन खुशबू इसमें बराबर आती है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है 2 से 3 मिनट, इतनी देर तक कि दही का तमाम दाना जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाले के साथ, गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने 2.5 टेबल स्पून घर का रेगुलर आटा, जिसे आप चक्की का आटा भी कहते हैं, इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है बहुत लो हीट पर। खुशबू आने लगती है तो चूल्हे को हम कर देंगे बंद। निहारी में आटा अगर मिलाते हैं तो अगर ये आटा मिलाया जाए इससे भी
बहुत अच्छा जायका और खुशबू आती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम तमाम यखनी या सूप जो इसका हमने अलहदा किया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। एक बार फिर हम अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे और जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आएगा, तब हमने इसमें आटे को ऐड कर देना है और थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें आटा ऐड करना है, एक साथ नहीं करना है। और बस निहारी की ग्रेवी को चेक कर लीजिए कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है, बस उसके मुताबिक इसमें हमने आटा ऐड इसके किया। बाद हम निहारी को दम पे रख देंगे। बहुत लो हीट पर हम इसे दम पे रखेंगे। जैसे ही तमाम रोगन ऊपर आएगा, दैट्स मीन कि निहारी जो है अब ये रेडी हो चुकी है। तो बस इसको चेक करते हैं फाइनल लुक। और यहाँ पर अब हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ और इसमें हाफ़ टी स्पून हमने तैयार किया हुआ निहारी का मसाला भी ऐड किया था। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे और मज़ीद हम 1 से 2 मिनट के लिए निहारी को दम पे रखेंगे। इसके बाद डिश आउट करते हैं और आप इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व कीजिए। यकीन करें मज़ा आ जाएगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।